हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अक्षिता चौहान। आज हम लोग बैंकिंग का पार्ट थर्ड करेंगे। अगर आपने इसके पहले के दो पार्ट्स नहीं देखे, आप मेरे चैनल में जाकर उसके लिस्ट को चेक कर सकते हैं और मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिलेगा, जहाँ पर आपको ये सारी पीडीएफ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं और आपको जो भी एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं जो आए हैं या आ सकते हैं वहाँ पर आपको पॉल में मिलते हैं। इवन आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी भी पीडीएफ मिल जाएगी, राइट। तो आप उसे ज़रूर ज्वाइन कर लें। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी परेशानी हो, आप इस ईमेल आईडी पे मुझे भेज सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक पढ़ने से पहले मैं आपको पिछली क्लास का थोड़ा सा याद दिला देती हूँ, जहाँ पर हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, क्योंकि थोड़ा सा लिंक करके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये ब्लैंक है। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि एक बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, राइट। बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, और वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान कब आया था? वो आया था 1770 में। लेकिन लैक ऑफ ट्रस्ट की वजह से ये बैंक जो है वो बंद हो गया था, राइट। लैक ऑफ ट्रस्ट की वजह से ये बैंक क्या हो गया था? ये बैंक बंद हो गया था। ओके। इसके बाद एक और बैंक आया, हमारा जो सेकंड बैंक था उसका नाम क्या था? जनरल बैंक ऑफ इंडिया। क्या था? जनरल बैंक ऑफ इंडिया। और ये बैंक कब आया था? ये बैंक आया था 1786 में। और ये बैंक भी हमारा 1791 के टाइम पर बंद हो गया था, लाइक फेलियर थे दोनों बैंक। क्यों? एक तो ये दोनों बैंक जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने स्टैब्लिश किए थे और उन पर हमारे इंडियंस को ट्रस्ट नहीं था, तो ये दोनों बैंक क्या हो गए थे? बंद हो गए थे। इसके बाद तीन बैंक को मिला के बैंक ऑफ बंगाल प्लस मद्रास प्लस बॉम्बे, ये तीनों बैंक को मिला करके क्या बनाया? 1921 में एक बैंक बनाया जिसका नाम लिखा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये इसका नाम रखा कब? 1921 में। क्या नाम रखा? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बाद में कब? 1921 के बाद 1955 में जाकर क्या बना? एसबीआई बना, राइट। और जो कब तक है? टिल डेट अभी तक ये बैंक जो है वो एसबीआई है, करेक्ट है? ठीक है। अब इसके आगे का देखते हैं। एसबीआई का भी बताया था कि एसबीआई के 7 एसोसिएट्स आए थे, राइट। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि एसबीआई और उसके जो 7 एसोसिएट्स आए थे उसमें से एक एसोसिएट जो कौन सा था? स्वराष्ट्र वाला, वो जो है क्या हो गया था? मर्ज हो गया था, ठीक है। कब मर्ज हुआ था एसबीआई में? वो 2008 में। इसके बाद एक और था जो था स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, वो कब मर्ज हुआ? 2010 में। या तो पहला जो हमारा कब मर्ज हुआ? 2008 में, और दूसरा कब मर्ज हुआ? 2010 में। बाकी के बचे हुए 5 जो हैं वो कब मर्ज हो गए? 2017 में वो भी मर्ज हो गए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? आपने रिवाइज किया होगा तो आपको ये क्विक रिवीजन बहुत आराम से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं आगे का, वो क्या है? नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। बैंक का क्या हो जाए ना? नेशनलाइजेशन, राइट। सबसे पहला जो नेशनलाइजेशन हुआ वो हुआ 1969 में। कितने बैंक नेशनलाइज हुए? 14 बैंक। कितने बैंक नेशनलाइज हुए? 14 बैंक नेशनलाइज हुए। जिनका कैपिटल कितना था? उनका कैपिटल था 50 करोड़, राइट। 1969 में 14 बैंक नेशनलाइज हुए और उनका कैपिटल 50 करोड़ था। उसके बाद 1980 में 6 बैंक नेशनलाइज हुए और इनका जो कैपिटल था वो 200 करोड़ था।
ये दो नेशनलाइजेशन डेट याद कर लेना, ठीक है। अब देखो हमारे पास मतलब पहले पहले हमारे पास 19 नेशनलाइज्ड बैंक थे, राइट। कितने थे? 19 हमारे पास नेशनलाइज्ड बैंक थे। तो पहले हमारे पास 27 नेशनलाइज्ड बैंक थे। कैसे? ये 27 कैसे बांटे गए? 19 हमारे पास नेशनलाइज्ड बैंक थे, ठीक है। 19 क्या थे? नेशनलाइज्ड थे। 6 हमारे पास कैसे थे? एक एसबीआई थी और 5 उसके एसोसिएट थे, क्योंकि 2 एसबीआई के एसोसिएट 2010 में एसबीआई में ही इंक्लूड हो गए थे, करेक्ट। और एक हमारे पास आईडीबीआई बैंक था और एक हमारे पास भारतीय महिला बैंक था। ये 2 बैंक और थे हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास 27 नेशनलाइज्ड बैंक थे, क्योंकि अभी तक हमारा ये भारतीय महिला बैंक मर्ज नहीं हुआ है, तो अभी तक ये चल रहा था, राइट। कितने थे? 27 थे। 19 हमारे नेशनलाइज थे। 6 कैसे थे? एक एसबीआई, उसके 5 एसोसिएट, एक हमारे पास आईडीबीआई था, एक भारतीय महिला बैंक था। अब 1 अप्रैल 2017 में क्या हुआ? ये हुआ कि जो एसबीआई थे, ये हमारा एक एसबीआई और इसके जो 5 एसोसिएट थे जो हमने पढ़ा था, एसबीआई और उसके 5 एसोसिएट एक साथ मर्ज हो गए और कितने बैंक बन गए? एक बैंक बन गया, क्या? एसबीआई। और जो भारतीय महिला बैंक था वो भी मर्ज हो गया, भारतीय महिला बैंक 2013 में ये भी मर्ज हो गया। अब हमारे पास कितने बचे? अब हमारे पास 21, क्योंकि ये एक हो गया तो 5 यहाँ से गए, एक यहाँ से गया, 6 बैंक चले गए। 21 हमारे पास बैंक बचे। 19 नेशनलाइज्ड, एक एसबीआई और एक आईडीबीआई। ये बहुत आराम से क्लियर कर लो कि 2017 में एसबीआई, उसके 5 एसोसिएट और भारतीय महिला बैंक क्या हो गए? मर्ज हो गए और क्या बन गया? एक बैंक बन गया एसबीआई, ठीक है। एक बैंक बन गया। और टोटल अभी कितने होगा हमारे पास? 21 हो गए। चलो इसके बाद 21 जनवरी 2019 को क्या हुआ? 21 जनवरी 2019 में जो LIC था उसने आईडीबीआई बैंक के मेजॉरिटी शेयर्स को एक्वायर कर लिया, ठीक है। जो हमारा आईडीबीआई था 21 में कि 19 नेशनलाइज थे, एक एसबीआई था, एक आईडीबीआई था, तो 21 बने थे। अब ये भी नहीं रहा, तो कितने बचे हमारे पास? 20 बचे। कौन? 19 नेशनलाइज, एक एसबीआई, राइट। तो LIC ने क्या किया? उसने मेजॉरिटी शेयर्स जो थे इसके जो मेजॉरिटी शेयर्स थे वो क्या किया? एक्वायर कर लिया, ठीक है। ओके, तो हमारे पास कितने बैंक बचे? 20 बैंक बचे। दिस इज 19। अब अप्रैल 2019 में क्या हुआ? विजया बैंक एंड देना बैंक, ये दोनों बैंक एक साथ मिलकर के बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हो गए। तो यहाँ से क्या हुआ? 2 बैंक और कट गए। 19 ये नेशनलाइज बैंक थे, इसके 2 बैंक और माइनस हो गए और कितने बचे हमारे पास? 70। तो यहाँ पर 70 बैंक प्लस 1 एसबीआई। अब कितने बैंक है हमारे पास टोटल? 18। अगेन इन 2020 आंध्रा बैंक एंड कॉर्पोरेशन बैंक मर्ज्ड इन यूनियन बैंक, सिंडिकेट बैंक मर्ज्ड इन कैनरा बैंक, Allahabad Bank merged in Indian Bank, Oriental Bank of Commerce and United Bank merged in Punjab National Bank। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 बैंक जो हैं वो 4 प्राइमरी बैंक यानी कि थोड़े जो अच्छा काम कर रहे थे उनमें क्या हुआ? उन बैंक में मर्ज हो गए। 6 क्या हुए? मर्ज हुए किसमें? इन 4 में, राइट।
एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो बैंकिंग के लॉ हैं, ठीक है, वो उसका जो एक्ट है वो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, राइट। कौन सा एक्ट है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ओके, ये मैंने शीट्स रखी थी समझाने के लिए और समझा मैंने उन्हीं पर दिया, कोई बात नहीं। ये लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको नेशनलाइजेशन जो है वो समझ में आया तो आप अच्छे से उसको एक बार फिर इस वीडियो को थोड़ा एक दो बार देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और नहीं क्लियर होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना कि क्लियर नहीं है, मैं फिर से आपको ये समझा दूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये इम्पॉर्टेंट है, राइट, इसको समझना थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। नेशनलाइजेशन समझोगे तभी आज के सिनेरियो को समझ पाओगे कि कौन सा बैंक किस में मर्ज हो रहा है, किस वजह से मर्ज हो रहा है, राइट। सो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, कोई क्वेरी हो तो इसमें मेल करें। ओके, थैंक यू।